मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान दूरभाष के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आप अभी इसी वक्त उनसे कर सकते हैं वार्तालाप और पा सकते हैं आपकी समस्याओं का सल्यूशन। तो देर किस बात की है, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सत्व गुण है जब ये कम हो जाता है, इसकी वजह से मानसिक रोग होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या शारीरिक रोग भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की डिजीज़ हैं, हृदय रोग जो जिसको हम बोलते हैं, या ऐसे कई रोग हैं जो मानसिक तनाव से उनका कनेक्शन बनता है। जैसे ओबेसिटी भी मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोगों में मानसिक तनाव की वजह से ओबेसिटी हो रही है आजकल। इवन अगर आप और थोड़ा डीपर जाके देखें तो जो आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, जैसे कि थायराइड है, या एक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ लेडीज़ के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ये भी जो है सब मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो है वो मानसिक तनाव से या मेंटल जो हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है उसके साथ इसका कनेक्शन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको कि हम कई बार भी समझा चुके हैं कि जिसमें हमें ये समझ नहीं आता कि क्या कारण है, कारण उसका समझ नहीं आया आज तक। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि कॉज इज़ नॉट नोन, लेकिन व्हेन कॉज इज़ नॉट नोन दिस डज नॉट मीन कि देयर इज़ नो कॉज। कॉज तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो मन के बारे में ज़्यादा डीप नहीं पहुंचते हैं, वो केवल शरीर को ही देखते हैं और शरीर में उनको कुछ दिखता नहीं। जब शरीर में कोई कारण नहीं दिखता है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को हमें देखना पड़ेगा उसमें जाकर के। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स में मैंने बहुत देखा है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, तो इस प्रकार के तमाम रोग जो हमारे हैं वो सत्वगुण की कमी से, या जिसको हम कहते हैं कि जब रजोगुण और तमोगुण शरीर में मन के अंदर बढ़ जाता है, तो रजोगुण से क्या होगा कि मन वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, लेकिन नेगेटिवली एक्टिव होता है। और तमोगुण से क्या होता है कि मन जो है वो एक तरह से, जैसे आदमी ने शराब पी होती है, उसका मतलब तमोगुण की अधिकता से ऐसा होता है, कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस नहीं, वो एक तरह से इनर्ट, डल, बिल्कुल डल बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि उसको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बिल्कुल वो एक तरह से जैसे कि एक ड्रंक पर्सन होता है जिसने जो है कुछ नशा किया हुआ है, नशे की स्थिति जो है वो तमोगुण की स्थिति है। तो उस समय जो है रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मन है वो कंफ्यूज्ड है, तो कंफ्यूज्ड एक्शंस इसमें होते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि जो मन है उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं इसको। वास्तव में देखा जाए, इसको थोड़ा और डीपर लेवल पर जाके समझें तो ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, इसका बॉस तो है आत्मा और मन जो है वो आत्मा का एक नौकर है। जैसे इंद्रियां नौकर हैं और सब चीज़, सब लोग बॉस के अंडर काम करने चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है कि मन जो है, जो नौकर है, वो बॉस बन गया है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अगर आपके घर का नौकर आपको रूल करने लगे, आप सब वही करें जो नौकर बोले, तो फिर तो आपका कल्याण हो गया, बस समझ लीजिए। क्योंकि नौकर को थोड़ी उतनी बुद्धि है जो बॉस को बुद्धि है। नौकर अपना काम जानता है केवल। तो इसी प्रकार से हमारा मन जो है वो केवल अपना काम जानता है, उसको सारे सिस्टम के बारे में नहीं मालूम। तो ये जो बीमारियां हैं, मानसिक लेवल की बीमारियां हों, चाहे जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और आपके साथ मैनियक डिप्रेशन है, बाइपोलर डिजीज़ है, काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, पागलपन जिसको कहते हैं, उन्माद हमारे यहाँ कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया उसको बोलते हैं। तो मानसिक रोग तो हैं ही, लेकिन जो शारीरिक रोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो हमारे माइंड के साथ है। मैं ऐसा मानता हूँ, जो हमारे पास हम केसेस देखते हैं और केसेस आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, मेरा मानना ये है कि कम से कम 70% लोग जो शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, मानसिक को छोड़ के। मानसिक तो है ही मन की वजह से, लेकिन जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं लोगों के, यहाँ तक भी मैंने देखा है कि पेट खराब है, तो वो माइंड की वजह से। माइंड में अगर डिप्रेशन आ गया तो आपको भूख नहीं लगती है। माइंड में अगर एंग्जाइटी रहेगी तो खाना पचेगा नहीं आपका। और कई बार लोग खुद ही आके बताते हैं कि जी जब मुझे एंग्जाइटी हो जाती है तो मेरा जो है पेट में गैस बनने लगती है। कई लोग कहते हैं कि जब मुझे मानसिक तनाव होता है तो मेरे शरीर में इचिंग, खुजली होने लगती है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कम से कम भी तो कम से कम बोला है। वैसे तो अगर और डीप में जाएं
तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि हर रोग मन से ही निकलता है। अच्छा। बॉडी में केवल मैनिफेस्ट होता है जी। मन से और सबकॉन्शियस माइंड से ही हर रोग निकलता है, चित्त से निकलता है जी। वास्तव में देखें तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है, इसमें जो बॉडी है, शरीर जो है, इसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, इसका कोई अपनी फ्रीडम नहीं है। शरीर अगर चाहे कि मैं कुछ काम करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, उसको फ्रीडम नहीं है। अगर मन कहेगा तभी करेगा वो। अगर शरीर चाहे कि मैं अभी यहाँ से उठ कर के और बाहर जाऊँ तो वो नहीं जा सकता, अगर मन नहीं चाहता। जी जी। मन उसको रोक देगा, मन कहेगा नहीं, नहीं जाना, इधर ही बैठना है। तो मन के अंडर में सारा काम चलता है जी। तो अगर कोई शरीर में विकार आया, कोई रोग आया, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी उसका कनेक्शन है। अच्छा। इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि मन जब अगर हमारा अस्वस्थ है, जब मन हमारा स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उससे केवल मानसिक विकार ही नहीं होते, उससे शरीर के अंदर भी अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। जी जी, आपने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है डॉक्टर साहब। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? राकेश मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम उदयपुर से। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम मेरे को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। मेरे को हाइड्रोसिल की पानी की प्रॉब्लम है। हाइड्रोसिल पानी है मैम। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी या है? मैम सर, है। अच्छा, अभी है। आपने कहा थी तो मैं क्या शायद पास्ट में थी। अच्छा, तो अभी आपने किसी डॉक्टर से सलाह लिया इसके बारे में, दिखाया किसी को? नहीं अभी? हाँ सर, मैंने जीवा से दवाई मंगवाई थी। अच्छा। हाँ, वो मेरे 1 महीने से दवाई चल रही है, उससे कुछ मेरे को रिलीफ लग रहा है। देखिए, अभी हाइड्रोसील की जो बात कर रहे हैं आप, इसमें क्या होता है कि अंडकोश के अंदर पानी भर जाता है, तो अंडकोश का साइज, हमारी जो टेस्टिस हैं वो बड़ी हो जाती हैं। तो हमारे आयुर्वेद में इसको कहते हैं स्रोतस अवरोध। जो चैनल्स बॉडी, जो टेस्टिस से, जो अंडकोश से जो चैनल्स स्रोतस बाहर निकलते हैं, वहाँ कुछ ब्लॉकेज हुआ है, ताकि जो अंदर आने वाली चैनल्स में से जो रस आ रहा है वो वहीं रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जो आपको औषधि जीवा से मिली है, जो दवाइयाँ भेजी हैं और आपको रिलीफ मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जनरली हाइड्रोसील में रिजल्ट बहुत कम मिलता है। जी। और अगर आपको 1 महीने में रिजल्ट मिला तो फिर मेरे ख्याल से 3-4 महीने आप इसी दवाई को सेवन करिए, तो इसका आपको पूरा रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका मतलब आपके स्रोतस खुलने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, शायद डॉक्टर ने हमारे बताई होगी आपको, अगर नहीं बताइए तो एक जो है एरंड का पेड़ होता है। हाँ। एरंड जानते हैं ना, एरंड का पेड़? हाँ, अरंडी का पेड़। हाँ, अरंडी का पेड़ जो होता है, उसका पत्ता एक ले लीजिए और पत्ते पर जो है या तो गर्म करके तिल का तेल थोड़ा सा चुपड़ लीजिए, या अरंड का तेल ही मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, जिसको कास्टर ऑयल बोलते हैं। उसको हल्का सा गर्म करके उस पर थोड़ा लगा के, और रात को सोते समय आपको अपने अंडकोश के चारों तरफ उसको अच्छी तरह से बांध लेना है, और रात भर वो बंधा रहेगा, तो उससे भी थोड़ी सी जो है अंदर की सूजन कम होगी। जो अंदर आम जो जमा हुआ है वहाँ पर, जब इसकी हीट जाएगी अंदर, तो आम पतला होकर के निकलेगा, स्रोतस खुल जाएंगे और आपका रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको ऑलरेडी फायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है जी। ओके। अच्छा जी। ओके, थैंक यू। धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। गुड बाय। ओके, बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आपसे पूछना चाहूंगी कि सत्व गुण के कम होने के क्या क्या कारण हैं? देखिए, मुख्य कारण तो इसमें एक ही है, अगर उसको अच्छी तरह से गहराई में जाके, वैसे तो बहुत कारण हैं। मतलब आप देखें, खान पान है हमारा, रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम जो गलत करते हैं, मतलब राजसिक भोजन हम खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं, तामसिक लाइफस्टाइल है, राजसिक लाइफस्टाइल है, तो इसका कारण मूल और गहराई में जाके देखें तो एक ही कारण है, प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि को हम यूज़ नहीं करते हैं, तभी जा कर के हमारा ये जो है सत्वगुण कम होता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूं आपको, कितने सारे पेशेंट, एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी जलन होती है बड़ी ज़बरदस्त, ऊपर तक जलता है, गले तक, और कभी कभार ये भी कहते हैं कि पेशाब में भी जलन होती है, और कभी कभार ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ आजकल हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ही जलन होती है। धूप में जाएं तो एकदम से बॉडी में आग सी निकलती है जी। तो अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछें कि भाई ये शरीर में क्या चीज़ बढ़ गई है, तो शायद कोई भी बता देगा कि भाई गर्मी बढ़ गई है।
जी। कॉमन सी बात है ना, गर्मी हीट बढ़ गई। जी जी। और हमारी भाषा में कहें तो पित्त बढ़ गया अगर, लेकिन अगर पित्त भी नहीं मालूम आपको तो इतना तो अंदाजा हो जाता है कि बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है, यहाँ भी जलन हो रही है, पेशाब में भी जलन हो रही है, त्वचा में भी जलन हो रही है, और धूप में जाने से 2 मिनट में जलन शुरू हो जाती है, मतलब क्योंकि बाहर गर्मी है। जी जी। तो अगर गर्मी बढ़ गई है तो सबसे पहले आदमी गर्मी को कम करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले तो ये करेगा कि मैं देखूं मैं क्या खाता हूं, क्या मैं खाने में लेता हूं। तो मैं ऐसे लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कि चाय पीते हैं? तो कह जी चाय तो सुबह ही पी लेते हैं 2 कप, तो जी 2 कप तो उठते ही पी लेते हैं, कई बार 3 भी पी लेते हैं। फिर जब ऑफिस जाते हैं तो जाते ही सबसे पहले चाय आती है, फिर लंच के बाद आती है, फिर जब घर आते हैं तो आके चाय पीते हैं। तो मैं कह देखिए अब ये आपको मैं क्या कहूँ। फिर मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि मिर्ची खाते हैं क्या? जी हाँ, मिर्च भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं, खट्टी चीज़ें भी खाते हैं। तो आप देखिए कितना जो है बुद्धि का दुरुपयोग है ना यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब इन्हीं लोगों का बिजनेस में कोई काम खराब हो रहा है, जॉब पर दिन भर जो हम काम करते हैं, हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं, दिमाग लगा के अपना काम करते हैं तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि नहीं लगाते, इसलिए प्रज्ञापराध जो है मूल कारण है। जी बिल्कुल। फिर एक छोटी सी चीज़ लोग कहते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं आधा कप पी लें, आधा कप चाय। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया अगर आपके घर में आग लगी है, घर में कहीं आग लगी हुई है, तो आप मेरे से पूछोगे आके सर आधा कप मिट्टी का तेल डाल लें इसमें? तो ये सब बुद्धि का दुरुपयोग इज़ द मेन कॉज जिससे कि हमारा ये प्रॉब्लम आता है। जी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ब्रेक के दौरान भी आप लोग हमें कॉल करने की कोशिश करते रहिए। हमारा नंबर है 0129 4088 152। See you after a short break.